राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2। सुलेमान को परामर्श। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को यह अनुदेश दिया, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियां, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और सारी आत्मा से संसर्ग पर चलते रहेंगे तो इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। तुम जानते हो कि सरूया के पुत्र योआब ने मेरे साथ क्या किया। उसने इज़राइल के दोनों सेनाध्यक्ष नेर के पुत्र अबनेर और यतेर के पुरुष अमासा के साथ क्या किया। उसने उनका वध किया और इस प्रकार उसने युद्ध के समय बहाए रक्त का प्रतिशोध शांति के समय लिया और निर्दोष रक्त बहार कर उससे अपना कमरबंद तथा अपने पैरों के जूते दूषित किए। तुम अपने विवेक से उसके साथ व्यवहार करो, किंतु उसे दंड दिए बिना अधोलोक नहीं जाने दो। गिलआदी बर्जिल्लै के पुत्र पर दया करो, वह उन लोगों के साथ रहे जो तुम्हारी मेज पर भोजन करेंगे, क्योंकि जब मुझे तुम्हारे भाई अबसलोम के सामने से भागना पड़ा था तो उन्होंने मेरे प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। तुम्हारे यहाँ गेरा का पुत्र शिमई भी है, जो बिन्यामीन कुल के बहुरीम का निवासी है। जब मैं महानीम जा रहा था तब उसने मुझे अभिशाप दिया था, परंतु जब वह यार्दन के पास मुझसे मिलने आया था तब मैंने प्रभु की शपथ खाकर उसे यह वचन दिया था कि मैं उसे तलवार से नहीं मारूंगा। अब तुम उसे निर्दोष मत समझो, तुम अपने विवेक के अनुसार उसके साथ व्यवहार करो। उसके पके बालों को उसके रक्त से रंजित कर उसे अधोलोक उतरवाओ। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। अदोनियों को प्राणदंड। हगीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माँ बतशेबा के यहाँ गया। बतशेबा ने उससे पूछा, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? तब उसने उत्तर दिया, हाँ, शांति के अभिप्राय से। फिर उसने कहा, मेरे आपसे एक निवेदन है। वह बोली, कहो। तब उसने कहा, आप जानती हैं कि राज्य मुझे मिलना चाहिए था और सब इजरायली समझ रहे थे कि मैं ही राजा बनूंगा, परंतु परिस्थिति बदल गई। मेरे भाई को राजाधिकार इसलिए मिला कि प्रभु की यही इच्छा थी। अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न कीजिएगा। वह बोली, कहो। इस पर वह कहने लगा, कृपया राजा सुलेमान से निवेदन कीजिए कि वह शुनेम की अभिषग के साथ मेरा विवाह करवा दे, वह आपकी बात नहीं टालेंगे। बतशेबा ने उत्तर दिया, अच्छा, मैं तुम्हारे विषय में राजा से बातचीत करूंगी। इसके बाद जब बतशेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उसे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। वह कहने लगी, मेरा तुमसे एक छोटा सा निवेदन है, उसे अस्वीकार ना करना। राजा ने उसे उत्तर दिया, माँ, बताओ ना, क्या चाहती हो? मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। वह बोली, शुनेम का अभिषेक का विवाह अपने भाई अदोनिया से करवाओ। लेकिन राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तुम अदोनिया के लिए शुनेम की अभिषेक को क्यों मांगती हो? तुम उसके लिए मेरा राज्य ही क्यों नहीं मांग लेती? वह तो मेरा बड़ा भाई है
और याजक एब्यातार और सूरिया का पुत्र योआब उसके पक्ष में है। इस पर राजा सुलेमान ने प्रभु का नाम लेकर यह शपथ खाई, यदि अदोनिया की यह मांग के लिए उसे प्राणदंड ना दिया जाए तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। जिस प्रभु ने मुझे अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठने को नियुक्त किया और जिसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे लिए एक राजवंश की स्थापना की है, मैं उस प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज ही अदोनिया का प्राणदंड मिलेगा। राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को उसका वध करने का आदेश दिया और उसने उस पर प्रहार कर उसे मार डाला। एब्यातार प्रयुचित। तब राजा ने याजक अब्यातार से कहा, तुम अनातोत के अपने खेत चले जाओ। तुम प्राणदंड योग्य हो, किंतु मैं तुम्हें इसलिए प्राणदंड नहीं दूंगा कि तुमने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु ईश्वर की मंजूषा उठाई थी और वे सब कष्ट भोगे थे जो मेरे पिता ने सहे थे। इस प्रकार सुलेमान ने एब्यातार को प्रभु को राजकीय पद से हटा दिया। प्रभु का वह कथन पूरा हुआ जो उसने शीलो में एली के घराने के विषय में कहा था। योआब को प्राणदंड। जब योआब को यह समाचार मिला, योआब ने भी अदोनिया का पक्ष लिया था, किंतु उसने अबसलोम का पक्ष नहीं लिया था। तो उसने भागकर प्रभु के तंबू की वेदी के अंगूरों को पकड़ लिया। राजा सुलेमान को यह सूचना दी गई कि योआब प्रभु के तंबू में भागकर वेदी के पास खड़ा है। इस पर सुलेमान ने यह कहते हुए यहोयादा के पुत्र बनाया को भेजा कि तुम वहां जाकर उसको प्राणदंड दो। प्रभु के तंबू में आकर बनाया ने उससे कहा, राजा तुम्हें बाहर आने का आदेश देता है। परंतु उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। बनाया राजा के पास यह उत्तर लाया। तब राजा ने उसे आज्ञा दिया, तो उसने जैसा कहा है वैसा ही करो, उसे मारकर दफनाओ। इस प्रकार योआब ने जो रक्त अकारण बहाया उसका दोष मुझसे और मेरे पिता के घराने से दूर करो। उसने जो रक्त बहाया प्रभु उससे इसका बदला चुकाता है। मेरे पिता दाऊद के अनजान में उसने 2 ऐसे पुरुषों पर आक्रमण कर उन्हें तलवार के घाट उतारा जो उससे अधिक अच्छी, अधिक धार्मिक और योग्य थे, अर्थात इज़राइल के सेनापति नेर के पुत्र अबनेर को और यूदा के सेनापति येतेर के पुत्र अमाशा को। उनके रक्तपात का दोष योआब और उसके वंशजों के सिर पर सदा लगा रहे। लेकिन दाऊद, उनके वंशजों, उनके घराने और उनके सिंहासन को सदा सर्वदा प्रभु की शांति मिलती रहे। तब यहोयादा का पुत्र बनाया गया और उसने उस पर प्रहार कर उसका वध किया। उसे उजाड़ खंड के अपने ही घर में दफनाया गया। राजा ने योआब के स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनाया को सेनापति नियुक्त किया और राजा ने एब्यातार का ये याजक पद सादोक को दे दिया। शिमई को प्राणदंड। इसके बाद राजा ने शिमई को बुलाकर उसे कहा, यरूशलेम में अपने लिए एक घर बनवाओ, यहीं रहो और यहाँ से कहीं मत जाओ। अगर तुमने बाहर जाकर केद्रोन नाला पार किया तो तुम्हें अवश्य प्राणदंड मिलेगा, तब तुम्हारे रक्तपात का दोष तुम्हारे ही सर पड़ेगा। शिमई ने राजा को उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मेरे स्वामी राजा ने जैसे आज्ञा दी है आपका दास वैसा ही करेगा। शिमई बहुत दिनों तक यरूशलेम में रहा। 3 साल बाद शिमई के 2 दास गत के राजा माका के पुत्र आकीश के यहाँ भाग गए। जैसे ही शिमई को खबर मिली कि उसके दास गत में है, तो वह उठकर अपने गधे को कसकर और अपने दासों को ढूंढने के लिए आकीश के पास गत गया और वह अपने दासों को गत से वापस ले आया। सुलेमान को यह खबर मिली कि शिमई यरूशलेम से गत गया था और वहां से लौट आया है। इसलिए राजा ने शिमई को बुलवाकर उससे कहा, क्या मैंने तुमको प्रभु के नाम पर शपथ नहीं खिलाई थी? और क्या मैंने ये चेतावनी नहीं दी कि यदि तुम कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हें अवश्य प्राणदंड मिलेगा? तुमने उत्तर दिया था कि आपका कहना ठीक है, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। अब तुमने प्रभु से की हुई शपथ क्यों तोड़ी और मेरी आज्ञा क्यों भंग की? फिर राजा ने शिमई से कहा, तुम जानते हो कि तुमने मेरे पिता दाऊद के साथ कितनी बुराई की है।
अब प्रभु तुमसे इस बुराई का बदला चुकाएगा। किंतु राजा सुलेमान को आशीर्वाद मिलेगा और दाऊद का सिंहासन प्रभु के सामने सदा सुदृढ़ बना रहे। इसके बाद राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आदेश दिया। वह गया और उसने उस पर प्रहार कर उसे मार डाला। इस प्रकार राज सत्ता सुलेमान के हाथ में सुदृढ़ हो गई।